कमर्शियल फार्मिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स। तो मेजर क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, लेट्स डिस्कस। तो जो वर्ल्ड की ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनके जो डिमांड्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो किया जाता है। तो क्रॉप्स जो है वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स सप्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री होते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें कि वो रॉ मटेरियल्स के हिसाब से उनको यूज़ किया जाता है। तो जो मेजर क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो है व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। और जो जूट एंड कॉटन आर कॉल्ड फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन को फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। फाइबर का मतलब होता है कपड़ा या फिर धागा, जो सूता बोलते हैं। तो जूट और कॉटन से कपड़े बनते हैं, बैग्स बनते हैं, तो इसलिए उनको फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। और बेवरेज का मतलब होता है जिनको हम लोग पीने के हिसाब से यूज करते हैं। तो टी और कॉफ़ी को इसलिए उनको बेवरेज क्रॉप्स बोला जाता है। तो देन देखते हैं राइस के बारे में। तो राइस इज़ द मेजर फ्रूट क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल टाइप ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो राइस जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक मेजर फूड क्रॉप है और उसको हर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में सब लोग स्टेपल डाइट के हिसाब से यूज करते हैं। उनका मेन फूड आइटम जो होता है वो राइस रहता है। तो राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस के लिए जो है हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। तो जो एयर में ह्यूमिडिटी का जो क्वांटिटी चाहिए वो भी हाई रहना चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए। तो राइस के लिए जो है सभी कुछ हाई चाहिए, टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी हाई और रेनफॉल भी हाई। सो इट ग्रोज बेस्ड इन अलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। तो राइस जो है वो क्लेई अलुवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, जो कि पानी को अच्छे से होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है। तो चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो राइस प्रोडक्शन में चाइना जो है वो आगे है, उसके बाद चाइना के बाद आता है इंडिया, इंडिया के बाद जापान और उसके बाद श्रीलंका एंड इजिप्ट। So in favorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in a year. तो जो कि कभी कभी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, मतलब वहाँ पे जो है इरिगेशन का फैसिलिटीज़ या फिर उनका जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहता है। ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से कभी कभी कुछ एरिया में साल में 2-3 बार भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल, इंडिया के वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक साल में 2 से 3 बार क्रॉप्स जो है वो ग्रो होता है। तो राइस के बाद जो नेक्स्ट मेजर फूड क्रॉप्स आता है वो आता है व्हीट। तो व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो व्हीट के लिए जो टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए वो मॉडरेट रहना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक ठाक रहना चाहिए। तो इट नीड्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जो जब वो पक चुका होता है और हार्वेस्टिंग टाइम आता है तो उस समय व्हीट को पूरा ब्राइट सनशाइन जो है वो चाहिए होता है। It thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. तो व्हीट जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है, मतलब उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो जो मिट्टी पानी को अच्छे से ड्रेन कर पा रहा होता है, ऐसे मिट्टी में व्हीट जो है अच्छे से ग्रो होता है। और जो एरिया में वो ग्रो होता है वो है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रसिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। तो इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। तो इंडिया में उसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो इसलिए व्हीट को जो है यहाँ पे रबी क्रॉप्स बोलते हैं। देन आता है नेक्स्ट मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो मिलेट्स जो है उनको कोर्स ग्रेन बोलते हैं। कोर्स ग्रेन मतलब जो दरदरा रहता है, थोड़ा रफ रहता है, उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन। तो ये जो है लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो हो जाता है। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप्स दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसके लिए ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं चाहिए होता है और ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता है। तो हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर में भी और एडिक्वेट ठीक ठाक रेनफॉल में ये ग्रो हो जाता है। तो ज्वार, बाजरा एंड रेगी आर ग्रोन इन इंडिया। तो जो मिलेट्स क्रॉप्स आते बोलते हैं उनमें आता है ज्वार, ज्वार के बाद बाजरा एंड रेगी। तो ये सब जो है इंडिया में ग्रो होता है। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। तो इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में जो ये मिलेट्स क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है उसके बाद मेज,
तो मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। तो मेज के लिए भी जो है मीडियम या फिर जो मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए सनशाइन का जो ब्राइटनेस रहता है या फिर जो सनरेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। तो इसके लिए भी जो है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए जो कि पानी को अच्छे से ड्रेन कर पा रहा हो। देन मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। तो जो मेज है उसको कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, देखो नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया और मेक्सिको। तो देखो मेज को जो है हम लोग कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे वेराइटीज और कलरफुल मेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं फाइबर क्रॉप्स जो कि कॉटन और जूट। तो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल जो है वो लाइट, थोड़ा सा रेनफॉल में भी वो ग्रो हो जाता है, और उसके हार्वेस्टिंग टाइम के लिए मतलब उसके पकने के लिए फिर पूरा ग्रो होने के लिए, फुल्ली ग्रो होने के लिए उसको 210 डेज मतलब 210 दिन उसको फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए होता है। मतलब उसमें फ्रोस्ट नहीं होना चाहिए वो फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए होता है, और जो सनशाइन है वही पूरा ब्राइट सनशाइन चाहिए। इट ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल्स। तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होता है वो आइदर ब्लैक सॉइल या फिर अलुवियल सॉइल होने चाहिए। तो जो कंट्री में कॉटन का क्रॉप्स अच्छा होता है वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। तो ये सभी जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर होते हैं कॉटन के। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जितने भी कपड़े बनते हैं इंडस्ट्री में उसके लिए कॉटन का जो प्लांट्स होता है वो एक रॉ मटेरियल के हिसाब से काम करता है। देन नेक्स्ट आता है जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जूट का कलर जो है वो गोल्डन कलर का रहता है और उसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है कॉटन के कंपैरिजन में। तो जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन अलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो जूट जो है वो अलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है और उसके लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए और क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड होना चाहिए, जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रहना चाहिए। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो ट्रॉपिकल एरिया में ये अच्छे से ग्रो होता है और जो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेवरेज क्रॉप्स की ओर। तो बेवरेज क्रॉप्स में आते हैं कॉफ़ी एंड टी। तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। तो कॉफ़ी के लिए जो है वार्म क्लाइमेट और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब रेनफॉल भी चाहिए, उसके साथ साथ गर्मी भी चाहिए होता है, एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। तो उसके लिए भी जो है अच्छे से जो पानी को निकाल सकता है, निचोड़ सकता है, ड्रेन कर सकता है, ऐसा सॉइल चाहिए। हिल स्लोप आर मोर सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। तो इसलिए जो हिल का स्लोप्स होते हैं जहाँ पे पानी अच्छे से नीचे निकल जाता है, तो उस टाइप का जो लैंड है वहाँ पे कॉफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में सबसे आगे आता है ब्राज़ील, उसके बाद है कोलंबिया और फिर इंडिया। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉफ़ी का जो डिस्कवर किया गया था कॉफ़ी प्लांट, उसके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। तो जिसने सबसे पहले कॉफ़ी का प्लांट को डिस्कवर किया था वो कैसे किया गया, यहाँ पे एक स्टोरी दिया है। देयर आर डिफरेंट वर्सन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। इन अबाउट AD 850 कलेडी एन अरब बोट हर्डर who was puzzled by the weird antics of his flocks. They tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. तो जो एक अरब में एक गोट हर्डर है जिसका नाम था कलड़ी। तो ये है 850 की AD की बात है। तो उस समय जो गोट हर्डर था वो अपने गोट को देखे थोड़ा पजल में आ गया, थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया कि मतलब इसका जो गोट है वो हमेशा नशे में रहने जैसे क्यों रहते हैं। तो मतलब उनमें एक अलग सा एनर्जी, एक अलग सा फुर्ती उसको देखने को मिला था। तो उसको जो था बाद में ये पता चला कि उसके जो गोट्स है वो एक एवरग्रीन बुश है, तो उसका जो बेरीज होता है उसको खाने के बाद उनमें एक अलग सी एनर्जी या फिर अलग सी फुर्ती देखने को मिला था। तो ये उसको वो एक्सपीरियंस करने के बाद ये जो स्टोरी था या फिर जो डिस्कवरी था जो बेरीज का, वो पूरे वर्ल्ड को वो फिर उसको पूरे वर्ल्ड को वो ये बोला कि ये जो है
कॉफ़ी का प्लांट है। नेक्स्ट आता है टी। टी इज ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। तो ट्री जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स में भी आता है। तो दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। तो टी को लिए जो है कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, तो पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल में जो है सभी एरिया में एक समान रेनफॉल चाहिए होता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल एंड जेंटल स्लोप्स। तो उसके लिए भी जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल चाहिए होता है, जो कि कॉफ़ी के लिए चाहिए होता है। और जो स्लोप्स होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा जेंटल स्लोप्स होने चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। तो टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होते हैं, क्योंकि टी का जो प्लांटेशन का काम है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए एक एक करके जो टी का लीव्स है उसको तोड़ना पड़ता है और उसके बाद उसको सुखा के फिर जो हम लोग चाय पीते हैं वो प्रिपेयर करना होता है। तो टी का प्लांट्स को प्लग करने का जो काम होता है, उसको तोड़ने का काम, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से कंट्री में टी का जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो होता है? केन्या में, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये जो है वो प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छे क्वालिटी का टी होता है इन्हीं सभी कंट्री में ग्रो होता है। तो ये था मेजर क्रॉप्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू ऑल।